एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन जो 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक है, इसको अपन फिनिश करेंगे। ऑलरेडी इसके बहुत सारे पार्ट्स बन चुके हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में थोड़ा सा अपन इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ आज के क्लास में अपन बात करेंगे फल वर्ग के विषय में, ठीक है। तो फल वर्ग के अंतर्गत, फल मतलब फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स वर्ग के अंतर्गत कौन से फ्रूट्स को रखा गया है, ठीक है, फल वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका द्राक्षा का फल, ठीक है। तो द्राक्षा का फल, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका गुण क्या होता है, ये पहले बताया गया है कि जो द्राक्षा का जो फल होता है ना, वो सभी फलों में, जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें क्या होता है, बेस्ट होता है, उत्तम होता है। यह जो है वृक्ष, ठीक है, यानी कि वृक्ष मतलब स्पर्म काउंट को भी बढ़ाएगा। चाक्षुष्य मतलब जो आपका नेत्र है, ठीक है, उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। मल मूत्र प्रवर्तक मतलब ऐसा होता है कई लोगों का पेट वगैरह प्रॉपर साफ नहीं होता है, ठीक है, या फिर उनको क्या है शरीर सॉरी, शरीर वगैरह में जो मल है वो इकट्ठा है, तो उसको क्या है प्रवर्तन करने का काम करता है, मतलब उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा जो द्राक्षा का जो फल होता है ना, उसका जो विपाक होता है, यानी कि लास्ट में जो टेस्ट आपको मिलता है, और स्टार्टिंग का जो टेस्ट होता है यानी कि रस जो होता है, वो कैसा होगा, मधुर होगा, मीठा होगा और स्निग्ध होगा, हल्का सा लुब्रिकेटिंग रहेगा, ठीक है। किंचित इसमें थोड़ा सा कसैला भी होता है, यानी कि कसाय रस भी होते हैं। बात करें इसके वीर्य के विषय में, यानी कि इसकी जो पोटेंशियल होती है, वीर्य जो होती है वो शीत होती है, ठीक है, शीतल प्रकृति की होती है। और इसका जो डाइजेशन है ना वो लेट से होता है, मतलब गुरु होगा, ठीक है। यह क्या करता है, तो ये जो है वात और पित्त एवं रक्त जो डिसीज होते हैं, यानी कि वात पित्त दोष के कारण अगर कोई डिसीज उत्पन्न हुआ है, या फिर रक्त जो दोष है, ठीक है, या रक्त में किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज वजह से, ठीक है, डिसीज उत्पन्न हुआ है, तो उन डिसीज को यानी कि विकारों को नष्ट करने का काम करता है जो द्राक्षा का फल होता है वो। साथ ही साथ मदात्य मतलब अल्कोहलिज्म, ठीक है, तृष्णा यानी कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव तृष्ण लग रहा है, प्यास लग रहा है। कास मतलब कफी, कम श्वास मतलब आप क्या है काम कर रहे हो, ठीक है, तो थकावट उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा आपका बोला गया स्वर भेद, स्वर भेद मतलब किसी प्रकार का वाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। उरद शत, ठीक है, और राजस्षमा मतलब ट्यूबरकुलोसिस। इन सभी डिसीज को ये क्या करता है, नष्ट करने वाला होता है। अगर आप रेगुलर इसका सेवन करते हो, तो एक हिसाब से अगर आप डाइट में इसको यूज करते हो, जैसे अगर ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, या फिर कास है, कफिंग है, या मदात है, या तृष्णा है, इनमें से कोई भी अगर डिसीज है, तो अगर आप द्राक्षा का फल लेते हो ना, तो वो डिसीज को जल्दी से खत्म करने में, या वात पित्त जो रोग है या रक्तज रोग है, तो उसको खत्म करने के लिए जल्दी से ओके है काम करेगा। तो ये बताया गया, ये सभी के है क्वालिटीज बताया गया द्राक्षा के फल में। फिर बात करते हैं दाडिम। दाडिम मतलब क्या होता है, अनार, ठीक है। तो अनार की क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या गुण है, ये अपन देख लेते हैं। तो मीठा अनार जो होता है, यानी कि जो पका हुआ मीठा अनार होता है, वो क्या करता है, पित्त प्रधान होता है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है, पित्त प्रधान होता है। और त्रिदोष जो विकार होते हैं उनको नष्ट करने वाला होता है। तो मीठा अनार क्या होता है, पित्त प्रधान होता है, और त्रिदोषज जो विकार होते हैं उसको क्या करने वाला होता है, नष्ट कराता है। साथ ही साथ खट्टा अनार जो है, ना तो पित्त दोष को प्रकोपित करता है और न ही उष्णता लाता है, ठीक है। तो जो खट्टा अनार होता है वो ना ही पित्त दोष को बढ़ाएगा, ठीक है, और न ही क्या करेगा, उष्णता लाएगा। ये खट्टे अनार में बताया गया। जबकि मीठा अनार जो होता है वो पित्त प्रधान त्रिदोष विकार को नष्ट करने वाला होता है, और खट्टा अनार जो होता है न ही पित्त दोष को प्रकोपित करता है, न ही उष्णता लाता है। यह जो है वात कफ नाशक होता है, तो ये क्या करेगा, वात और कफ को नष्ट करने वाला होगा। एवं सभी प्रकार के जो अनार होते हैं वो क्या करते हैं, रिद्ध होते हैं, यानी कि हार्ट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लघु होते हैं मतलब आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, हल्का सा रुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्निग्ध होते हैं, और ग्राही होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये रुचिकारक होते हैं। रुचिकारक मतलब जो भोजन है, खाने खाने की जो इच्छा है उसको बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। अग्नि दीपक होते हैं मतलब डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा और भी बताया गया है, ठीक है, आपका खजूर, पनस, नारियल, ठीक है, और आपका जो यहाँ पे फलास हो गया, ताड़ हो गया, इसके अलावा खिरनी हो गया, महुआ हो गया, बेर हो गया, अंजीर हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, अखरोट हो गया, चिरौंजी हो गया, ठीक है। ये जितने भी फल हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी फल मैंने बताया, ठीक है, ये जो फल होते हैं ये क्या करते हैं, ये वृहण होते हैं, मतलब डाइजेशन इनका थोड़ा सा लेट से होगा। मतलब देखो आप देख सकते हो गुरु होता है, ठीक है। तो वृहण मतलब शरीर को क्या करेंगे, एक प्रकार से ऐसा है कि पुष्टि करने वाले रहेंगे। पुष्टि मतलब नॉर्मल जो आपका ग्रोथ है, ठीक है, उसको बढ़ाने वाले रहेंगे, ठीक है। तो उसको अपन वृहण बोलेंगे। साथ ही साथ गुरु होता है, डाइजेशन लेट से होगा। शीत वीर्य व दाह, ठीक है, तो शीत वीर्य वाले होते हैं, ठीक है, तथा दाह को कम करने वाले होते हैं। तो ये चीज याद रखना, इनका वीर्य शीत होता है, इसी वजह से क्या करेंगे, कोई भी जलन वगैरह उसको कम करेंगे।
साथ ही साथ छत तथा क्षय का नाश करने वाले हुए रहते हैं। ठीक है, मतलब शरीर में अगर किसी भी प्रकार का धातुओं का क्षय हो गया, ठीक है, उन सभी को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, प्रमुख रूप से रक्त पित्त प्रसादक होते हैं। तो रक्त और पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, उसको सॉरी प्रसादित करने वाले होते हैं, फैलाने वाले होते हैं। रस तथा विपाक में कैसे होते हैं, तो मधुर होते हैं, मीठे होते हैं, वह स्निग्ध होते हैं, हल्का सा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने वाले होते हैं। साथ ही साथ शुक्रवर्धक होते हैं, तो शुक्र को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये सभी किसकी क्वालिटी बताए गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी आपके फल हैं उसकी। इसके अलावा बिल्व यानी कि बेल जो होता है उसका जो मज्जा होता है, मज्जा मतलब क्या है, जैसे कि आपने बिल्व का फल देखा होगा, ठीक है, तो इसके अंदर में या फिर ये जैसे मान के चलो ये आम का फल है, ठीक है, तो आम के फल में ये वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, बीच में आपका तो बीज रहेगा, सीड रहेगा, इसके साइड साइड में जो रहता है, ठीक है, जिसको अपन खाते हैं, बाहर में तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में तो छिलका रहेगा, तो बीज का जो पार्ट होगा जो आप खाते हो उसको अपन मज्जा कहते हैं। सेम जैसे बिल्व होता है, बिल्व में भी ऐसे ही रहता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मज्जा कहते हैं। तो इस मज्जा का, ठीक है, तो बिल्व मज्जा अगर पका हुआ है, ठीक है, अगर बिल्व यानी कि आपका बेल का जो फल है वो पका हुआ है, तो क्या करेगा, बड़ी कठिनाई से उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, अगर पका हुआ आप बेल का फल खाओगे तो उसका डाइजेशन बड़ा कठिनाई से होगा और त्रिदोष को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन जो कच्चा बेल होता है ना, उसका जो फल मज्जा होता है, वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, जैसे अग्निवर्धक होता, साथ साथ कफ का शमन करेगा, जो कफ होता है उसका शमन करेगा, और दोनों प्रकार से जो है ग्राही होता है। मतलब अगर पका भी होगा तो भी ग्राही होगा, और अगर नहीं पका होगा तो भी क्या है, ग्राही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं कपित्त का फल। ठीक है, जो आपका कपित्त का जो फल होता है उसकी क्वालिटीज यहाँ पे बताई गई है। तो कपित्त के फल में क्या बोला गया है, तो कच्चा कपित्त का जो फल होता है ना, उसका जो फल मज्जा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो बीच का पार्ट है, ठीक है, तो फल मज्जा जो होता है ये कैसा होता है, यह जो है गले के लिए हितकर, सॉरी के लिए अहितकर तथा त्रिदोष कारक होता है। यानी कि कपित्त का जो कच्चा फल है ना, इसका जो फल मज्जा है वो कैसा रहेगा, आपका थ्रोट जो है, गला है, उसके लिए अहितकर होता है, मतलब उसको क्या है, नुकसान पहुंचाएगा, और साथ ही साथ त्रिदोष कारक होगा, त्रिदोष को बढ़ाएगा। जबकि जो पका हुआ जो कपित्त का फल होता है ना, वो क्या करता है, उसका कपित्त का जो फल मज्जा होता है वो त्रिदोष को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, यानी कि वात पित्त कफ है उसको समन करने वाला होगा। साथ ही साथ हिक्का यानी कि हिक्का, सर्दी यानी कि जो आपका वोमिटिंग वगैरह है, इनको खत्म करने वाला होगा, नाश करने वाला होगा। अतः पक्व और अपक्व दोनों अवस्था में ये जो होता है विषनाशक और ग्राही होता है। तो अगर पक गया है, ठीक है, तो भी, और कच्चा है तो भी, ये क्या होता है, विष को नष्ट करने वाला होता है, पॉइजन को नष्ट करने वाला होता है, और साथ ही साथ ग्राही प्रकृति का होता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आपका जामुन का फल। तो जो जामुन का फल होता है ना, वो कैसा होता है उसके विषय में अपन बात कर लेते हैं। तो जामुन का जो फल होता है वो गुरु होता है। ठीक है, हैवी होगा डाइजेशन में। साथ ही साथ विष्टभ भी होगा, विष्टभ भी मतलब कब्ज कारक होगा, कब्ज को बढ़ाएगा। शीत वीर्य वाला होगा, तो वीर्य जब शीत होता है ना, तो शीत वीर्य वाला होता है। अत्यधिक वात वर्धक होता है, तो बहुत ज्यादा क्या है, वात दोष को बढ़ाने वाला होता है। साथ ही साथ मल मूत्र रोधक होता है, मल मूत्र में ऑब्स्ट्रक्शन लाने वाला होता है। गले के लिए क्या होता है, अहितकर होता है, तो गले के लिए अहितकर होगा, और कफ पित्त शामक होता है, तो गले के लिए अहितकर होगा, और क्या पित्त को क्या करेगा, कम करने वाला होता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो इसको आपको याद रखना है। फिर आम फल के विषय में बात करते हैं, जो आम खाते हो ना, मैंगो, उसके फल की क्वालिटीज के विषय में बात करते हैं। कि आम का जो फल होता है, इसकी जो गुठलियां होती है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया आम जिस फल में गुठलियां ना पड़ी हो, तो मतलब ऐसा आम का फल जिसमें अभी गुठलियां नहीं पड़ी है, ठीक है, उसको अगर खाते हो तो वो क्या करेगा, वात और पित्त को बढ़ाएगा। और साथ ही साथ जो ब्लड होता है ना, रक्त होता है, उसको क्या है, दूषित करने वाला होगा, यानी कि इम्प्योर करने वाला होगा, अगर जिसमें गुठली नहीं पड़ी हो ऐसा आम को खा रहे हो तो। लेकिन जिस आम में क्या है, गुठली आ गई है, ठीक है, बीज मतलब बीज का वाला पार्ट रहता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, गुठली कहते हैं। ठीक है, तो बीज वाला जो पार्ट है वो आगे पड़ गया है, वह जो फल होता है वो पित्त, कफ पित्त कारक होते हैं, यानी कि कफ और पित्त को बढ़ाएगा। साथ ही साथ पका हुआ जो फल होता है ना, आम का फल, वो कैसा होता है, गुरु होता है, डाइजेशन उसका लेट से होगा, और वात को नष्ट करने वाला होगा। साथ ही साथ पका हुआ मैंगो कैसा रहता है, मधुर होता है, मीठा होता है। साथ ही साथ कभी कभार अम्ल भी होता है, खट्टा भी होता है। और क्या करेगा ये, कफ तथा शुक्र को बढ़ाने वाला होगा। तो शरीर में जो कफ दोष है और शुक्र दोष है, इनको क्या है, बढ़ाने वाला होगा, पका हुआ जो आम का फल है वो। इसके अलावा इमली का जो फल होता है ना, तो इमली के फल की क्वालिटीज के विषय में यहाँ पे आपको बताया गया है कि इमली का जो फल होता है वो अग्नि दीपक होता है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। मल भेदक होता है। ठीक है, मल भेदक मतलब आपका जो ये बोल सकते हैं स्टूल जो होता है, अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, ठीक है, तो उसको क्या है, ठीक करने वाला होता है, मल भेदक होता है। तृष्णा यानी कि प्यास, श्रम मतलब अगर थकावट उत्पन्न हो गया शरीर में, वात विकार, ठीक है, जो वात से रिलेटेड डिसीज है, इनमें क्या होता है, इमली जो होता है वो हितकर होता है।
साथ ही साथ बेर जो होता है, जो आप बेर खाते हो, ठीक है, वो कैसा होता है, पित्त और कफ को बढ़ाने वाला होता है। तो पित्त कफ कारक बताया गया है। गुरु होता है यानी कि डाइजेशन में हैवी होता है। साथ ही साथ वात शामक होता है यानी कि वात को नष्ट करने वाला होता है। रेचक क्वालिटी का होता है। रेचक मतलब जल्दी से शरीर में फैलने वाला होता है, रेचन क्रिया करने वाला होता है। ठीक है, रेचक सर बोला गया है। इसके अलावा ये तो हो गया बेर का फल, इमली का फल, ठीक है, आम का फल हमने देख लिया। अब बात करते हैं बहड़े का फल, जो बहरा होता है, ठीक है, तो उसके विषय में बताया गया है, यह जो फल होते हैं वो निकृष्ट होते हैं। ठीक है, सॉरी, बढ़े बहरा बोलता हूँ, बढ़हल का फल, ठीक है, तो बढ़हल का जो फल होता है उसको सबसे नीचे कोटि का फल माना गया है, क्योंकि ये क्या करता है, त्रिदोष को बढ़ाने वाला होता है। इस वजह से जो बढ़हल का जो फल होता है उसे क्या है, सबसे निकृष्ट का यानी कि नीचे का सबसे श्रेणी का माना गया है। तो इस प्रकार से फल वर्ग यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नाउ बात करते हैं औषधि वर्ग के विषय में। तो औषधि वर्ग में क्या बताया गया है, तो सामान्यतः सभी लवण विषयंदी होते हैं। ठीक है, तो सभी जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं, विषयंदी होते हैं। विषयंदी का मतलब क्या समझ रहे हो? ठीक है, तो विषयंदी का मतलब होता है मतलब पीसेजने वाले। ठीक है, तो सभी जो लवण होते हैं वो विषयंदी होते हैं। विषयंदी मतलब वही है कि कफ को बढ़ाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब जो छोटे छोटे मैन्यूट मैन्यूट जो स्रोत है उसमें भी चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं, मल प्रवर्तक होते हैं, यानी कि वही है कि जो स्टूल वगैरह उसको बाहर निकालने में हेल्पफुल है। मृदु होते हैं यानी कि सॉफ्ट होते हैं नेचर वाइज। वात नाशक होते हैं, तो वात को नष्ट करने वाले होते हैं। पाचक होते हैं यानी कि डाइजेशन करने वाले होते हैं। तीक्ष्ण होते हैं यानी कि तेजी से फैलने वाले होते हैं। साथ ही साथ रुचि कारक होते हैं यानी कि भोजन में रुचि को उत्पन्न करेंगे। और कफ पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये क्या है, औषधियों के वर्ग के विषय में बताएंगे। फिर सेंधव और लवण के गुण के विषय में बात करते हैं। सेंधव और लवण के गुण के विषय में, तो सेंधव और लवण के गुण में बताया गया है, यह किंचित जो है मधुर होता है। तो किंचित क्या होता है, मधुर रस वाला होता है। वृक्ष होता है यानी कि स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा, जो सेंधव लवण होता है वो। ठीक है, सेंधव लवण हृदय हृदय के लिए लाभकर होते हैं, वो त्रिदोष को नष्ट करने वाले होते हैं। साथ ही साथ लघु होते हैं। ठीक है, डाइजेशन में कैसे होते हैं, लघु होते हैं। किंचित क्या है, उष्ण वीर्य वाले होते हैं। तो किंचित क्या होता है, उष्ण वीर्य वाले होते हैं। तथा नेत्र के लिए क्या होते हैं, पथ्य तथा अग्नि दीपक होते हैं। तो नेत्र जो होता है उसके लिए क्या होंगे, पथ्य और अग्नि को, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये सैंधव और लवण के क्वालिटीज में बताया गया। फिर बात करते हैं सवर्चल लवण के विषय में। तो सवर्चल लवण में क्या बताया गया है, इसके विषय में अपन बात करते हैं। तो सवर्चल लवण में बताया गया है, यह जो होता है लघु हृदय होता है। ठीक है, लघु होगा और हृदय के लिए लाभकर होगा। साथ ही साथ सुगंधी तथा उद्गार को शुद्ध करने वाला होता है। तो कैसा होता है, खुशबू को सुगंधित होता है। ठीक है, ठीक है, स्मेल अच्छा रहेगा। और क्या है, उद्गार को शुद्ध करने वाली, यानी कि जो डकार है, खट्टा वगैरह डकार है ना, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप सवर्चल लवण का यूज करते हो तो ठीक है, जो उद्गार है, डकार वगैरह है, वो प्रॉपर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बताएगा। इसके अलावा विपाक में कैसा होता है, तो कटु होते हैं। साथ ही साथ विबंधनाशक यानी कि कॉन्स्टिपेशन को नष्ट करने वाला होता है। अग्निदीपक यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाला होता है। और रुचिकारक, ठीक है, यानी कि भोजन में रुचि को उत्पन्न करने वाला होता है। तो ये क्या है, सवर्चल लवण के गुण में बताया गया। फिर बात करते हैं विड लवण के गुण के विषय में। तो विड लवण का क्या गुण बताया गया है, तो विड लवण के गुण बताया गया है, यह जो होता है कफ को ऊपर तथा अपान वायु को नीचे करने वाला होता है। तो क्या करता है, जो विड लवण होता है वो कफ को ऊपर यानी कि बढ़ाने वाला, तथा अपान जो वायु है उसको नीचे करने वाला होता है। साथ ही साथ अग्नि दीपक यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाला होता है। विबंध शूल को नष्ट करने वाला होता है। तो कॉन्स्टिपेशन या फिर जो शूल वगैरह हुआ है उसको नष्ट करने वाला होता है विड लवण। फिर बात करते हैं सामुद लवण के गुण के विषय में। तो सामुद जो लवण होता है ये कैसा होता है, विपाक में मधुर होता है, मीठा होता है, गुरु होता है। ठीक है, डाइजेशन में हैवीनेस मतलब लेट से डाइजेस्ट होगा। और कफ को बढ़ाने वाला होता है। तो ये क्या है, सामुद लवण में बताया गया। ठीक है, ये नमक के अलग अलग टाइप्स हैं, उसके विषय में पढ़ रहे हैं। फिर होता है कृष्ण लवण, जो थोड़ा काला नमक होता है। इस लवण का जो गुण होता है, जो अपन लोगों ने सवर्चल लवण में पढ़े थे ना, वही गुण जो है इसमें मिला जाता है। लेकिन इसका जो गंध है वो नहीं होता, मतलब स्मेल जो है वो आपको नहीं फील होगा इसका। ठीक है, स्मेल लेस रहता है। ठीक है, ये बोल सकते हो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रोमक लवण। तो रोमक लवण भी क्या है, लवण का ही टाइप है। ठीक है, नमक का ही टाइप है। इसकी जो उत्पत्ति होती है ना वो धूल से होती है। ठीक है, राजस्थान का जो आपका सारंभर नामक जो झील है, ठीक है, उसके किनारे में जो आपका मिट्टी होता है, ठीक है, उसके मिश्रित जो जल है उसको सुखाने से क्या बनता है, आपका रोमक लवण बनता है। और यह जो लवण होता है ना वो लघु होता है, मतलब डाइजेशन आसानी से, मतलब आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और बात करें किंचित जो है क्षार युक्त होता है। तो किंचित मात्रा में क्या है, क्षार युक्त होगा। और कफ कारक होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है, ये यहाँ पे बताएगा। साथ ही साथ गुरु होता है। ठीक है, डाइजेशन में हैवी होता है। फिर बात करते हैं औद्भिद लवण के विषय में। तो औद्भिद लवण में क्या बताया गया है, तो औद्भिद लवण के विषय में यहाँ पे आपके बताया गया है,
कि ये क्या होता है, इसे रेह या उशर लवण भी कहते हैं। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रेह या उशर लवण, ये इसके सिनोनिम है। क्या होता है, ये किंचित तिक्त होते हैं, कटु होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ क्षारीय व तीक्ष्ण होते हैं, क्लेद कारक होते हैं, यानी कि क्लेद को बढ़ाने वाला होता है। ये क्या है, औद्भिद लवण के विषय में बताया गया। फिर बात करते हैं क्षार लवण के विषय में। तो क्षार लवण के विषय में क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि सभी क्षार अन्य अत्यंत तीक्ष्ण होते हैं। तो जितने भी आपके क्षार बताए गए वो क्या होता है, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं, उष्ण वीर्य वाले होते हैं। तो वीर्य कैसा होता है, उष्ण होते हैं। साथ ही साथ कृमि नाशक होते हैं, तो कृमि को नष्ट करने वाले होते हैं। रक्त पित्त विकार को नष्ट करने वाले होते हैं, तो रक्त पित्त विकार को नष्ट करने वाले होते हैं, कृमि को नष्ट करने वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, छेदक होते हैं, क्वालिटी में छेदक होते हैं, छेदन क्रिया करेंगे, दारुण होंगे। रस में कैसा होता है, तो कटु रस युक्त होंगे। तथा लवण होने से ये जो होगा शुक्र, ओज और नेत्र तथा केश के लिए अहितकर होता है। तो ये क्या है, आपका स्पर्म हो गया, ठीक है, इम्यूनिटी हो गया, बाल नख हो गए, सॉरी आपका बाल हो गया, ठीक है, या फिर जो नेत्र है इनके लिए क्या होगा, हितकर होगा। इनमें जो है यव क्षार, यव क्षार जो है वो क्या, कहाँ पे अपन उसका यूज करते हैं, तो गुल्म रोग हो गया, ठीक है, जो आपको ट्यूमर फॉर्मेशन हो जा रहता है, ठीक है, अलग से होता है ये, ठीक है। हृदय रोग यानी कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ग्रहणी रोग, ठीक है, यानी कि आईबीएस हो गया। पांडु रोग मतलब एनीमिया हो गया। प्लीहा रोग यानी कि स्प्लेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। अनाह हो गया, ठीक है, गले में किसी प्रकार का दह वगैरह हो गया, ठीक है, जलन हो रहा है। तो इस प्रकार का जो रोग होता है, साथ ही साथ श्वास मार्ग का जो रोग है, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। अर्श हो गया यानी कि पाइल्स हो गया। कास मतलब कफिंग हो गया। इन सभी को क्या है, नष्ट करने वाला होता है। ये तो ये क्या है, आपका क्षार के गुण में बताया गया है। फिर बात करते हैं हींग के गुण के विषय में। तो हींग का क्या क्वालिटीज बताया गया उसको अपन देख लेते हैं। तो हींग जो है वो क्या करता है, वात और कफ तथा अनह व शूल को नष्ट करने वाला होता है। तो ये क्या करता है, वात, कफ, अनह, ठीक है, साथ ही साथ जो शूल होता है उसको नष्ट करने वाला होता है। पित्त प्रकोपक होता है, यानी कि पित्त को बढ़ाने वाला होता है। रस तथा विपाक में कैसा होता है, हींग जो होता है वो कटु होता है। रुचिकारक यानी कि रुचि को बढ़ाने वाला होगा। अग्नि दीपक यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाला होगा। साथ ही साथ पाचन यानी कि डाइजेशन का काम करेगा, और लघु होगा। तो ये क्या है, हींग के क्वालिटीज में बताया गया है। फिर हरितिकी के गुण के विषय में बात करते हैं, यानी कि हर्रे के गुण के विषय में। तो इसमें इसका जो रस होता है वो कसाय, तिक्त, कटु तथा अम्ल व मधुर रस युक्त होता है। ठीक है, तो हर्रा जो होता है, हरितिकी होता है, उसकी क्वालिटी देख रहे हैं। तो इनका जो रस होता है ये क्या है, पंचभौतिक रस होते हैं। तो पांचों रस पाया जाएगा लवण को छोड़ करके। तो ये कसाय, तिक्त, कटु, अम्ल, मधुर, लवण बस नहीं पाया जाता। अब इसमें भी क्या होता है, कसाय रस जो होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि प्रधान होता है। इसका विपाक कैसा होता है, तो डाइजेशन के बाद में ये मधुर होते हैं, ठीक है। यह जो होता है रुक्ष होता है, ठीक है, लघु होता है, डाइजेशन आसानी से हो जाता है। और दीपन यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। पाचन यानी कि डाइजेशन की क्रिया को करेगा, ठीक है। तो ये सभी करने वाला होता है। साथ ही साथ बोला गया है वैश्य पानीय सर होता है, ठीक है। तो वैश्य पानीय बताएगा, और सर मतलब फैलने वाला होता है। ये क्या करेगा, आयु की, बुद्धि की, इंद्रिय की और बल की वृद्धि करने वाला होता है। तो आयु को बढ़ाएगा, बुद्धि जो है उसको बढ़ाएगा, इंद्रियों को जो है आपके बढ़ाएगा, ठीक है, उनको जो है, तथा साथ ही साथ शरीर का जो बल होता है उसको बढ़ाने वाला होता है। इसका उपयोग करने से कुष्ठ जो रोग होता है, इसकी रिलेटेड जो डिसीज है, साथ ही साथ जीर्ण, ठीक है, यानी कि आपका भोजन अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, सॉरी डाइजेस्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में अगर विषम ज्वर वगैरह हो गए हैं, साथ ही साथ स्वर भेद है, ठीक है, यानी कि स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सिरो रोग है, ठीक है, सिरो रोग मतलब सिर में अगर क्या है किसी प्रकार का डिसीज है। नेत्र रोग है, यानी कि आइस से रिलेटेड अगर कोई डिसीज है। पांडु रोग है, ठीक है, एनीमिया हो गया। हार्ट रोग है, हृदय रोग हो गया। काबला हो गया मतलब जॉन्डिस वगैरह है, ठीक है, इस प्रकार का डिसीज है। ग्रहणी मतलब आईबीएस वगैरह है। शोष हो गया, ठीक है, स्वेलिंग वगैरह अगर है, ठीक है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस है। अतिसार हो गया मतलब डायरिया हो गया, ठीक है। प्रमेह मतलब डायबिटीज हो गया, ठीक है। छर्दी यानी कि वोमिटिंग हो गया। क्रीवी मतलब एक प्रकार से इसकी रिलेटेड डिसीज है, या क्रीवी वगैरह बन गए हैं, ठीक है। श्वास है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। कास है, कफिंग है। अर्श है मतलब पाइल्स है। प्लीहा मतलब स्पिरिट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अधः गर्भ स्त्राव हो रहा है, मतलब एक प्रकार का ये बोल सकते हैं गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रकार का, तथा साथ ही साथ गुल्म यानी कि जो ट्यूबर वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह अगर हो रहा है, ठीक है, हल्का सा ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलेंगे, ट्यूबर नहीं बोलेगा, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है उसे अपन गुल्म बोलेंगे, ठीक है। उरु स्तंभ हो गया। कफ वातजन्य जो रोग होता है, इन सभी रोगों को क्या करने वाला होता है, नष्ट करने वाला होता है। मतलब बहुत बेनिफिशियल होता है हरित की, ये यहाँ पे आपको बताया गया। लगभग लगभग सारे डिसीज में अपन दे सकते हैं। फिर बात करते हैं आमलकी के गुण के विषय में। तो आमलकी के गुण क्या बताया गया है, तो आमलकी में बताया गया है गुणों में यह जो है हरितिकी के समान ही होता है, परंतु इसका जो वीर्य होता है वो क्या होता है, शीत होता है,
ठीक है। और इसका जो प्रधान रस होता है वो अम्ल रस होता है। जहाँ पे आपका हरितिकी में हमने क्या देखा था, उष्ण वीर्य था और रस कैसा था, प्रधान रस, ठीक है, तो कसाया था। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपका अम्ल रस है, और ये क्या करता है, पित्त और कफ को कम करने वाला होता है। फिर बोला गया विभितिकी। तो विभितिकी जो होता है उसके अंतर्गत ये जो होता है विभितिकी, ठीक है, इसका विपाक कैसा होता है, तो कटु विपाक होता है। वीर्य शीत होता है, साथ ही साथ ये केश यानी कि बाल के लिए हितकर होता है। हरितकी आम्लकी से कुछ जो है कम गुण वाला होता है, मतलब अगर कंपेयर करें हरितकी और आम्लकी से, ठीक है, तो उनसे कम गुण वाला होता है आपका विभितिकी। इसके बाद में त्रिफला के गुण बताया गया है। तो जो त्रिफला होता है, ये क्या बताया गया है, यह जो होता है श्रेष्ठ रसायन तथा नेत्र रोग नाशक होता है। तो ये क्या होता है, श्रेष्ठ रसायन तथा नेत्र रोग नाशक होता है। साथ ही साथ व्रण रोग में व्रण रोपण, ठीक है, मतलब जो किसी प्रकार के इंजुरी वगैरह हो गया तो उसको हीलिंग करने का काम करता है। यह जो है त्वचा में होने वाले सड़न, ठीक है, यानी कि स्किन में अगर कोई किसी प्रकार का सड़न वगैरह हो रहा है, या फिर मेदो रोग यानी कि ओबिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रमेय मतलब डायबिटीज है, या कफज विकार है, ठीक है, कफ के कारण कोई डिसीज है, या रक्त विकार है, तो इनको नष्ट करने वाला होता है आपका क्या, त्रिफला। ये त्रिफला की क्वालिटी है जो आसानी से आपको हर जगह अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया हर्रा बहरा आंवला को मिला करके त्रिफला बनाया जाता है। तो आपको पता है हल्दी की विधि के आंवले की मिलकर ही त्रिफला बनते हैं, तीन चीज है। फिर यहाँ पे बहुत सारे आपके क्या है मिश्रक गण से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपको दिए गए हैं। जैसे त्रिफला मतलब तीन चीजें हो गई। इसी प्रकार त्रिजात जब आपको पूछ दिया जाए, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको पूछ दिया जाए त्रिजात, तो त्रिजात के अंतर्गत दालचीनी, तेज पत्र, इलायची, ठीक है, ये तीन चीज आती है। तो दालचीनी, तेज पत्र, इलायची, ये इसको क्या कहते हैं, एक साथ ऐसा करके आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे बोलते हैं त्रिजात। ठीक है। फिर बात करते हैं चतुर्जात। तो चतुर्जात में चार चीजें आ जाती है। तो ये त्रिजात याद है ना, उसमें एक चीज और ऐड करोगे तो चार चीजें हो जाएंगी, यानी कि आप नाग केसर को ऐड कर दो, ठीक है, तो क्या हो गया, चार चीजें हो गई, तो चतुर्जात कहलाएगा। तो त्रिजात हो गया, चतुर्जात हो गया, तो वही चीज बोला गया, त्रिजात और चतुर्जात दोनों में ही, दोनों क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, साथ ही साथ तीक्ष्ण गुण युक्त होते हैं। वीर्य कैसा होता है, उष्ण होता है, रुक्षता लाने वाले होते हैं, ड्राइनेस लाने वाले होते हैं, साथ ही साथ भूख को बढ़ाते हैं, यानी कि रुचिकारक होता है, भोजन में रुचि को उत्पन्न करेंगे, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है त्रिजात और चतुर्जात की क्वालिटीज के विषय में। फिर बात करते हैं काली मिर्च यानी कि मरीच। इसका जो रस और विपाक कैसा होगा, कटु होगा, कफ को शमन करने वाला होगा, लघु होगा, ठीक है, डाइजेशन में कैसा होता है, लघु होता है। फिर बात करते हैं आर्द्र पिपली के विषय में। तो आर्द्र पिपली में क्या बताया गया, यह जो है कफ कारक तथा मधुर रस व शीत वीर्य वाला होता है। तो आर्द्र पिपली यानी कि सूखा जो पिपली होता है, सॉरी आर्द्र बोलता हूँ, मतलब गीला जो हल्का सा, गीला जो पिपली होता है जो ताजा ताजा है, वो कैसा होता है, तो ये कफ को बढ़ाने वाला होता है। रस कैसा होता है, मधुर होता है। वीर्य जो होता है शीत होता है, साथ ही साथ हैवी होता है, डाइजेशन इसका लेट्स होगा तो गुरु होगा, स्निग्ध होगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये आर्द्र पिपली में बताया गया। फिर बात करते हैं शुष्क पिपली यानी कि जो सूखा पिपली है, तो ये जो है स्निग्ध होगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, वृक्ष होता है, साथ ही साथ कटु रस वाला होता है, और मधु विपाकी होते हैं। ये क्या करता है, वात और कफ को नष्ट करने वाला होता है, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है, श्वास हो गया, खांस यानी कफिंग हो गया, ठीक है, इनको नष्ट करेगा। साथ ही साथ सर गुण से युक्त होगा, तेजी से शरीर में फैल जाएगा। और ये क्या है, रसायन विधि से इसका सेवन करना चाहिए। तो यानी कि शुष्क पिपली में जो है आपका रसायन जिस प्रकार से सेवन करते हैं, उसी प्रकार से उसी विधि का प्रयोग करके प्रोसेस को अप्लाई करके अपने को क्या है, जो शुष्क पिपली है उसका सेवन करना चाहिए। फिर बात करते हैं शुंठी, ठीक है, यानी कि सोठ, यानी कि आपका अदरक, ठीक है, अदरक से जो सूख जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सोठ बोलते हैं, शुंठी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, अग्नि दीपक होते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। साथ ही साथ वृष्य व ग्राही बताएगा, मतलब स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। रुचि कारक होता है, मतलब भोजन में रुचि को उत्पन्न करेगा। लघु मतलब लाइट होता है। स्निग्ध मतलब लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने वाला होता है। वह कफ और वात को नष्ट करने वाला होता है। ये यहाँ पे इसकी क्वालिटी बताया गया। साथ ही साथ शुंठी, मरीच, पिपली, इन तीनों को क्या है, समान भाग में क्या बोलते हैं ये, या इन तीनों को क्या बोला जाता है, त्रिकटु बोला जाता है। तो अगर आपको त्रिकटु पूछ दिया जाए तो शुंठी, मरीच, पिपली याद रखना है। त्रिफला यानी कि आपका हरितकी विभितकी आम्ल की, ठीक है। त्रिजात मतलब त्वकेला पत्र, ठीक है, और आपका जब त्वकेला पत्र, ठीक है, किसके अंतर्गत आ जाएगा आपका, त्रिजात में। चतुर्जात में त्वकेला पत्र, दालचीनी, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा त्वकेला पत्र, नागकेसर, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, चतुर्जात के अंतर्गत। तो इसको आपको याद रखना है। और साथ ही साथ ये जो त्रिकटु मैंने बताया, इसको कहाँ पे देते हैं, ओबिसिटी यानी कि स्थौल्य में, ठीक है। अगर डाइजेशन जो है, या फिर ये बोल सकते हैं मंदाग्नि का कंडीशन, अग्निमंद है, तो उसमें दे सकते हैं। श्वास तथा काश यानी कि रेस्पिरेटरी या फिर कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें श्लीपद हो गया, ठीक है। पीनस यानी कि रनिंग नोज वगैरह अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इन सभी में अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं त्रिकटु का, ठीक है। फिर बात करते हैं पंचकोल। तो पांच चीजें आ रही हैं, कौन से आ जाएंगी पांच चीजें।
सब ये चीज को रटना पड़ेगा। कब पढ़ना पड़ेगा? सेकंड ईयर में, ठीक है। अभी तो फिलहाल के लिए अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर में बस ऐसे नाम बस पढ़ रहे हो, लेकिन सेकंड ईयर में तो टिप ऑफ टंग रहना चाहिए, क्योंकि द्रव्य गुण उस टाइम पढ़ोगे ना, तो उस टाइम तो आपको कुछ भी बोलो। मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ, ये जो पंचकोल, त्रिजात, चतुर्जात, ये सब चीज को ना अभी से पढ़ लो। क्या इसका बेनिफिट है ये मैं बताता हूँ। अगर आप इसको अभी से पढ़ लोगे ना, ठीक है, तो ये आपको अगेन जब आप सेकंड ईयर में पहुंचोगे तो इसको आपको याद करने की ज्यादा जरूरत ही पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी यही चीज है वो उसमें। ठीक है, तो वो बस वो वहाँ पे थोड़ा ब्रॉड लेवल, ठीक है, यहाँ पे आपका शॉर्ट लेवल में तो आधा जो, ये वो मान के चलो सिलेबस का 10 से 15% जो रहेगा, ठीक है, वो आपको पहले से ही पता रहेगा कि ये चीज है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी आगे चल करके और आयुर्वेद को समझने में। तो ये चीज को अभी से याद करो, ठीक है, बहुत बेनिफिट करेगा आपको, ठीक है। और इसको क्या है, ये चीज को अपन बस समझ सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं इसको अपन। जो चीज समझाना है वो तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको त्रिजात मतलब 3 चीजें आती है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद ही रखना पड़ेगा। त्रिफला मतलब हरित की, विविध की, ही आम्ल की ही आती है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए मॉडर्न में भी आप पढ़ते हो, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आप मल्टीविटामिन मतलब मल्टीविटामिन ही होता है, सभी विटामिन का कॉम्पोजिशन, ठीक है। या फिर विटामिन D3 मतलब D3 ही होता है, ठीक है, उसमें उसको आप कोई चेंज नहीं कर सकते, उसके नाम को वैसे ही पढ़े हो ना सबका, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको भी आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा कि हाँ, इसके अंतर्गत ये चीजें आती है, तभी अपन इसको बोलेंगे। क्योंकि आगे चल करके जब मेडिसिन वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड नाम रहेगा, तो आपको कंटेंट ही नहीं पता रहेगा कि पंचकोल कोई पूछ दिया, आप आयुर्वेद का फिजिशियन हो और पूछ दिया गया कि सर ये पंचकोल क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है। हर एक चीज के पीछे बेसिकली नाम रहता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए त्रिफला क्यों बोलते हैं उसको, तो त्रिफला के पीछे रीजन है ना कि 3 चीजें मिली हुई है, कौन सी वो 3 चीजें हैं, ठीक है, तो वो आपको याद रहना चाहिए, तभी तो आप बोल पाओगे कि हाँ भाई कॉन्फिडेंसली, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना है अभी से। तो पंचकोल के अंतर्गत क्या आता है, तो पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सोंठ, ये 5 चीजें आती हैं, इनसे मिलकर के आपका क्या है, पंचकोल का निर्माण होता है। इसको अपन कहाँ पे देते हैं, तो जो गुल्म रोग है, ठीक है, प्लीहा मतलब स्प्लीन से रिलेटेड डिसीज है, उदर रोग मतलब अब्डोमेन से रिलेटेड डिसीज है, ठीक है, शूल नाशक यानी कि पेन वगैरह है, तो उन सभी चीजों में अपन तथा डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने के लिए पंचकोल का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ वृहत पंचमूल जो होता है, ठीक है, ये तो पंचकोल हो गया, ठीक है। वृहत पंचमूल किसको बोलते हैं और लघु पंचमूल किसको बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वृहत पंचमूल के अंतर्गत बिल्व, अग्निमन, ठीक है, गंभारी, पाटला और शोनाक, ये 5 चीजें जो है आपका बृहत पंचमूल के अंतर्गत आती है, ठीक है। कौन सा बिल्व, अग्निमन, शोनाक, कास्मरी और पाटला, ठीक है, तो ये क्या है आपका बृहत पंचमूल में आता है, ये 5 चीजें आती है। इनका जो रस होता है वो कसाय होता है, ठीक है, कैसा होगा, कषायले होंगे, तिक्त रस होते हैं। साथ ही साथ उष्ण वीर्य वाले होते हैं और कफ और वात का समन करने वाले होते हैं, तो कफ और वात को कम करने वाले होते हैं। ये क्या है, बृहद पंचमूल में बताया गया। फिर बात करते हैं लघु पंचमूल में, तो लघु पंचमूल की क्या क्वालिटीज बताइए उसको अपन देख लेते हैं। तो लघु पंचमूल में बताया गया है कि बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, ठीक है, सालपर्णी, कृष्णपर्णी और गोखरू, ये 5 चीजें मिलकर के आपका क्या है, लघु पंचमूल का निर्माण करते हैं। तो बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, शोनाक, कास्मरी और, ठीक है, सॉरी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, सालपर्णी, कृष्णपर्णी और गोखरू, ये मिलकर के आपका क्या है, लघु पंचमूल का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, गोक्षुर, कंटकारी, वृद्धि, कृष्णपर्णी, सालपर्णी, ठीक है, तो ये क्या है आपका लघु पंचमूल का निर्माण करते हैं। तो वही सिनोनिम ही है, ठीक है, आप इसको याद करो, जैसा मैंने बताया उसको याद करो, वही सिनोनिम ही बस है, ठीक है। इसका जो रस और विपाक कैसा होता है, मधुर होते हैं, त्रिदोष को नष्ट करने वाले होते हैं। साथ ही साथ बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल दोनों में मिल करके 10 मूल कहलाते हैं। तो 10 मूल का नाम आपने कई ड्रग में सुना होगा, तो ये दोनों जब मिल जाता है ना, तो 10 चीजें हो जाती थी, इस वजह से 10 मूल कहते हैं। फिर बोला गया मध्यम पंचमूल, तो मध्यम पंचमूल के अंतर्गत क्या है, बला, पुनर्नवा, एरंडम, मुग्धपर्णी, मासपर्णी, ये 5 जब आपस में मिल जाते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा मिल जाएगा तो उसे अपन मध्यम पंचमूल नहीं बोलेंगे। ये जब 5 ही मिलेंगे, बला, पुनर्नवा, एरंडम, मुग्धपर्णी, मासपर्णी, तभी उसे अपन मध्यम पंचमूल कहेंगे। और ये जो होता है वो कफ और वात को कम करने वाला होता है, नष्ट करने वाला होता है, तथा डाइजेशन में लघु होता है ये, ठीक है, तो ये मध्यम पंचमूल में बताया गया है। फिर बात करते हैं जीवनी पंचमूल के विषय में। तो जीवनी पंचमूल में क्या बताया गया है, तो जीवनी जो पंचमूल होता है उसके अंतर्गत सतावरी, काकोली, जीवंती, जीवक, ऋषभक, ये 5 चीजें आती है। ये सभी 5 चीजें जीवनी पंचमूल कहलाती है। ये चक्षुष यानी कि चक्षु के लिए हितकर होता है, वृक्ष होता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा और वात को नष्ट करने वाला होता है। फिर बोला गया तृण पंचमूल, तो तृण पंचमूल के अंतर्गत मूछ, कूश, ईख, साली और काश, ठीक है, तो ये आपके आते हैं। ये 5 चीजें जो है आपकी किसके अंतर्गत आते हैं, तृण पंचमूल के अंतर्गत। अब ये जो तृण पंचमूल होता है वो पित्त को नष्ट करने वाला होता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कूश, काश, नल, दर्भ, कंडेक्षु, ठीक है, ऐसे करके अपन इसको पढ़ते हैं। तो ये तृण पंचमूल है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर।
अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अब जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो उसके पहले मैं आप लोगों को पासवर्ड भी बता देता हूँ, इस नोट्स का जो पासवर्ड अपन रखेंगे। तो पासवर्ड आपका जो रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अपन 3 और 5, ठीक है, 3, 5, ठीक है, और आपका 4, ये अपन देख रहे थे। तो यानी कि त्रिजात पढ़े, त्रिकटु पढ़े, ठीक है, चतुर्जात पढ़े, ठीक है, साथ ही साथ पंचकोल पढ़े, और क्या है, मध्यम पंचमूल, जीवनी पंचमूल। तो 5 चीजें वाली, 3 वाली, ये सभी चीजें अपन लोगों ने पढ़ी इस वजह से, ठीक है। कौन सा है, अष्टांग हृदय सूत्री स्थान, ठीक है जी। ये इसका पासवर्ड रहेगा, एक्यूरेट आपको इसको टाइप करना है 354ASJ कैपिटल में, ठीक है। तो ये पीडीएफ खुल जाएगा। तो बात करते हैं एमसीक्यू। तो अष्टांग हृदय अनुसार वार्ता का वीर्य होता है, तो वार्ता का जो वीर्य होता है ना, वो उष्ण वीर्य वाला होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका बताएगा अष्टांग हृदय अनुसार वार्ता होता है, तो वार्तक जो होता है वो क्या करता है, वात और कफ को नष्ट करेगा, क्योंकि क्या है, उष्णवीर्य वाला है, इसी वजह से, ठीक है। पित्त को नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, उष्णवीर्य, इसी वजह से वात और कफ को नष्ट करेगा। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आपका बताया गया था एक श्लोक था, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था, उसको आप बुक से करना, ठीक है। ये श्लोक था डैश व्यय स्थापनी परम, किसके संदर्भ में। तो ये आपको पता है हरितिकी के विषय में, कि हरितिकी को क्या है, व्यय स्थापन, यानी कि व्यय को बढ़ाने वाला बताया गया, एज को बढ़ाने वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट था आपका सर्वोच्च परम तीक्ष्ण उष्ण, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो परम तीक्ष्ण उष्ण को इसको बोला गया है, तो क्षार को बोला गया कि बहुत ज्यादा तीक्ष्ण और उष्ण होता है। फिर उसके बाद में बताया गया है सुगंध्यो द्वार शोधनम, किस लवण का गुण है। तो ये जो है आपका सवर्चल लवण का गुण है। फिर सभी फल का अशुष्क अवस्था में सेवनीय है सिवाय, ठीक है। तो कौन सा जो है अशुष्क अवस्था, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं ड्राई अवस्था में असेवनीय है, ठीक है, एक को छोड़ करके, तो वो है आपका द्राक्षा। इसके अलावा बोला गया है रिद्ध केश्य गुरु वृष्य स्निग्ध रोचने दीपनम, ये किसके संदर्भ में बोला गया है। तो जो वृद्ध होता है, केश्य होता है, गुरु होता है, वृष्यता लाने वाला होता है, स्निग्ध होता है, रोचक होता है, ठीक है, रेचन कार्य करेगा, और दीपन, ये सभी क्या है, लहसुन की क्वालिटी में बताए गए, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट बोला गया है रसे पाके च कुटुक मुष्ट वीरियम त्रिदोष कृतम, किस शाक का गुण है। तो ये जो है आपका पक्व मूल का है। फिर बोला गया है गुरुष्ट डैश बद्ध विणमुत्रम सर्वदोष कृता, ये शाक के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बोला गया। तो गुरु उष्ण सरसपम वृद्ध बद्ध विणमुत्रम, ठीक है, तो सरसप के लिए बोला गया ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो वर्षाभू किसका पर्याय है। तो वर्षाभू जो है ना, वो पुनः नवा द्वय का पर्याय है। फिर इसके बाद में बोला गया वस्ती शुद्धि कर तत् वह वृक्ष की शाख का गुण है, तो वो आपका जो है कुष्मांड का है। तो ये थोड़ा सा मैंने हार्ड दिया है, ठीक है, इसमें एमसीक्यू, ठीक है, और इसके अलावा भी इजी बन सकता था, बट इतना ही अपन यहाँ पे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।